नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सहाबी कौन हैं। कुरान मजीद और अहादीस में सहाबा अलैहिमुर रिज़वान का मुकाम क्या है, सहाबा की असल तादाद क्या है और सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान का ज़माना कैसा था और किस तरह उम्मत मुस्लिमा को सहाबा कराम के ज़रिए हिदायत मिली, और साथ ही ये कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान दरबार नबी में किस तरह का मर्तबा हासिल रखते थे। नाजरीन, सहाबी वो शख्स जिसने बहालत ईमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और इस्लाम पर वफात पाई, अगरचे दरमियान में इर्तदाद पेश आ गया हो। सहाबी लफ्ज़ वाहिद है, इसकी जमा सहाबा है। मुज़क्कर के लिए सहाबी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जबकि मुअन्नस वाहिद के लिए सहाबिया और जमा के लिए सहाबियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सहाबी के असल मानी साथी और रफ़ीक के हैं, लेकिन ये इस्लाम की एक मुस्तकिल और अहम इस्तिलाह है। इस्तिलाही तौर पर सहाबी का इतलाक इन लोगों पर होता है जिन्होंने बहालत ईमान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हुए हों। हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की पाकीज़ा बरगज़ीदा जमात के ज़रिए इस्लाम का तारुफ भी करा दिया गया और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सुन्नत को आम किया गया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अलग रख कर इनको आम इंसानों की तरह खाती और आज़ तसव्वुर करके गैर मुतअब्बिर करार दिया जाए तो इस्लाम की पूरी इमारत ही मुनहमिद हो जाएगी। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मोतबर रहेगी, ना कुरान और इसकी तफसीर और अहादीस का एतबार बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मिन जानिबुल्लाह हमको अता किया है वो सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मार्फत से ही पहुंचा है। खुद मुअल्लिम इंसानियत मोहम्मद अरबी ने अपने जान निसार अतात शार सहाबा की तरबियत फरमाई थी। सहाबा कराम ने अव्वल जुबान रिजालत से आयातुल्लाह को अदा होते सुना था और कलाम रसूल की समात की थी। फिर दोनों को दियानत व ईमानत के साथ इसी लबो लहजे और मफहूम मानी के साथ महफूज रखा और बहुक्म रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दूसरों तक पहुंचाया, क्योंकि हिज्जतुल विदा के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तबलीग का मुकल्लिफ बनाया था। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से लोगों को पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही हो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को दरसगाह नबूवत में हाज़िरी का मुकल्लफ एक ख़ास हुक्म के ज़रिए बनाया था कि हर वक्त एक मुतअद्दिद बाजमात अल्लाह के रसूल की खिदमत में इस्लाम सीखने के लिए हाजिर रहे, इसलिए कि कब कोई आसमानी हुक्म और शरीयत का कोई कानून अता किया जाए, लिहाजा एक जमात की आपकी खिदमत में हाजिरी लाजमी थी। और इनको भी हुक्म था कि जो हजरात खिदमत रिसालत में मौजूद नहीं हैं, इन तक इन नए अहकामात को पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया कि और मुसलमानों को नहीं चाहिए कि सब के सब चले जाएं, तो क्यों ना हर फिरके में से निकली एक जमात जो महारत और रसूख हासिल करती दीन में, और ताकि डराएं अपनी कौम को जबकि वो लौट कर आए इनके पास, हो सकता है कि वो डरें। नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि सहाबा कराम से मोहब्बत व अकीदत के बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती, और सहाबा कराम की पैरवी किए बगैर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का तसव्वुर महाल है, क्योंकि सहाबा कराम ने जिस अंदाज में जिंदगी गुजारी है वो ऐन इस्लाम और इत्तबा सुन्नत है, और इनके ईमान के कमाल व जमाल, अकीदा की पुख्तगी, अमाल की सेहत व अच्छाई और सुलाह व तकवा की उम्दगी की सनत खुद रब्बुल आलमीन ने इनको अता की है। और मुअल्लिम इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोले पाक से अपने जानिसारों की तारीफ व तौसीफ और इनकी पैरवी को हिदायत व सआदत करार दिया है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी इंसान थे, इनसे भी बहुत से मौके पर बुशरा तकाज़ों के तहत लग़्ज़िशें हुई हैं, लेकिन लग़्ज़िशों, ख़ताओं, गुनाहों को माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसने सहाबा कराम की अस्तरारी इज्तिहादी ख़ताओं को सिर्फ माफ़ ही नहीं किया,
بلکہ اس معافی نامے کو قرآن کریم کی آیت میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ان نفوس قدسیہ پر تنقید و تبصرہ اور جرح و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کی صداقت اور اپنی پسندیدگی کی سند بھی بخشی ہے۔ صحابہ کرام کے مقام اور ان کی حیثیت کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام اللہ کی منتخب کردہ ایک چنندہ جماعت ہے۔ ان کی صفات کا تذکرہ گزشتہ نبیوں کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور اسی طرح سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر و فسق، گناہ کبیر، عصیاں، گناہ مغیرہ سے تم کو نفرت عطا کی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و انعام سے راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا اور ان کو اپنے فیض غیب سے مضبوطی عطا کی۔ ابو ذر رازی کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، جن میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، اور ان میں ہر ایک نے آپ سے روایت کی تھی۔ ابن فتحون نے ذیل استیاب میں اس قول کو نقل کر رکھا ہے کہ ابو ذرا نے یہ تعداد صرف ان لوگوں کی بتائی ہے جو روایت حدیث میں تھے، لیکن ان کے علاوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تعداد ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ بہرحال اکابر صحابہ کے نام، ان کی تعداد اور ان کے حالات تو ہم کو صحیح طور پر معلوم ہے، لیکن ان کے علاوہ ہم اور صحابہ کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ اسد اللہ غابہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ کے زمانے میں مشاغل دینیہ نے صحابہ کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ اپنی تعداد کو محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔